आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। बहनों भाइयों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्या है? 11वां नक्षत्र होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और इस नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ईश्वर ने कौन से गुण उनको दिए हुए हैं, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। बहनों भाइयों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये सिंह राशि का नक्षत्र माना जाता है, यानी सिंह राशि में इसके चारों चरण होते हैं। नामाक्षर इसका होता है मो टा टी टू, यानी ये नामाक्षर वाले सभी व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के होते हैं। क्षत्रिय वर्ण होता है, वनचर वश्य होता है, मूषक योनि होती है, मानव गण होता है और मध्य नाड़ी होती है। जन्म के समय इनकी शुक्र की महादशा चल रही होती है, अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो। बहनों भाइयों, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है, इसके स्वामी जो होते हैं वो भग होते हैं, भग देवता। और ये नक्षत्र उग्र माना जाता है, क्रूर माना जाता है। 30 मुहूर्ती नक्षत्र होता है और अधोमुख नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में कुआं खोदना, तालाब बनवाना, जमीन का समतलीकरण कराना, सड़क बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, खदान का कार्य, खदान में प्रवेश का कार्य, गुफा निर्माण इत्यादि इत्यादि सारे शुभ कार्य होते हैं। यह नक्षत्र गणित कार्य के लिए, हिसाब किताब के लिए, अकाउंट के लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करता है। प्राचीन जो वैदिक ज्योतिष या वैदिक काल माना जा सकता है, तो उसमें एक ही फाल्गुनी नक्षत्र था, लेकिन बाद में इसके 2 हिस्से हो गए, एक पूर्वा फाल्गुनी, एक उत्तरा फाल्गुनी। तो बहनों भाइयों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को कौन से गुण ईश्वर ने दिए हैं? तो इस नक्षत्र के जो भी जातक जन्म लेते हैं वो साहित्य, कला, संगीत इसमें बड़ी रुचि रखते हैं, अच्छे जानकार भी होते हैं। आप शांत विचारधारा के होते हैं, जीवन में सच्चाई पसंद करते हैं, नैतिकता पर विश्वास है। जीवन में प्रेम को आप बहुत महत्व देते हैं, सर्वोपरि, और प्रेम की पूजा करते हैं। अगर ये मैं कहूं तो प्रेम आपके अंदर एक पूजा करने के जैसा है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। आपके स्वभाव में शांति प्रियता है, इसलिए जीवन में कलह, विवाद इनमें नहीं पड़ करके अगर कभी ऐसी स्थिति बनी भी तो उसको शांति प्रियता से निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कभी मान सम्मान पर कोई बात आ जाए तो फिर विरोधियों को परास्त करने में आप पीछे भी नहीं रहते। अच्छे लोगों का आप सदैव स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अच्छे दोस्तों का सम्मान करते हैं। ईश्वर ने आपको अंतर ज्ञान की शक्ति दी है, छठी इंद्रिय आपकी जागृत है, इसलिए आप लोगों की भावनाओं को पहले से समझ लेते हैं, भांप लेते हैं। घूमने फिरने का अच्छा शौक है, परोपकार के प्रति भी रुचि रहती है। जीवन में अगर उन्नति आप चाहते हैं तो कभी भी गलत रास्ते से नहीं चाहते, उसके लिए अच्छा मार्ग ही चुनते हैं। जीवन के किसी एक क्षेत्र में आपको विशेष ख्याति मिल सकती है, लेकिन इसके सबके बावजूद कहीं ना कहीं मन में अशांति आपके बनी रहती है। बहुत सहृदय व्यक्ति हैं,
कोई आपसे मदद के लिए कहे, उससे पहले उसकी भावना को समझ करके आप उसको अपनी मदद कर देते हैं। ये इंतजार नहीं करते कि वो आपसे कहे कि मुझे जरूरत है इस चीज की, आप पहले से ही उसकी मदद कर देते हैं। स्वतंत्र रहना आपका स्वभाव है, आपको बंधन किसी का मंजूर नहीं रहता, और कोई भी ऐसा काम भी नहीं करना चाहते जिसमें किसी की अधीनता के अंदर आपको काम करना पड़े। नौकरी अगर ईश्वर ने आपको दे दी है तो नौकरी में भी अधिकारियों से चापलूसी करके अपने काम नहीं निकलवाते, कर भी नहीं सकते आप चापलूसी। इसलिए चूंकि आजकल का युग है, इसलिए अधिकारियों की कृपा से वंचित भी आप रह जाते हैं। आपकी जो मनोवृत्ति है वो त्यागी है, लोभी मनोवृत्ति नहीं है। दूसरों से उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके कोई लाभ नहीं लेना चाहते, अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव रखते हैं और अपने परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर, सारी खुशियां न्यौछावर करने की शक्ति आपके अंदर है। रोजगार में कार्य आपके बदलते रहते हैं, 22, 27, 30, 32, 35, 37 और 44 ये वर्ष नौकरी व्यवसाय के लिए बड़े आपके अनुकूल रहते हैं। सरकारी कर्मचारी, उच्चाधिकारी, ये सब आप बन सकते हैं। आप ऑर्नामेंट से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित निर्माता भी हो सकते हैं, विक्रेता भी हो सकते हैं। मनोरंजन के काम अच्छे कर सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे मॉडल हो सकते हैं, अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। आप विवाह से संबंधित कोई भी कार्य करें, उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। और वस्त्रों के आप अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका सामान्यतः सुखी रहता है। जीवन साथी और बच्चे अच्छे स्वभाव के होते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। साथ ही आपका कर्तव्यनिष्ठ होता है। प्रेम विवाह भी कर सकते हैं या पूर्व परिचित किसी परिवार में आपका संबंध हो सकता है। बहनों भाइयों, आप के नक्षत्र के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो कुछ नक्षत्र आपके लिए कम अच्छे होते हैं। एक हस्त नक्षत्र हुआ, दूसरा स्वाति नक्षत्र हुआ और तीसरा अनुराधा नक्षत्र। ये नक्षत्र आपके लिए कम अच्छे माने जाते हैं और जब कभी नक्षत्रों का संयोग आपके लाइफ में आता है तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट मिलता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।